श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। एहि छै गोसाई कौरी चरण वंदन यहाँ होते विघ्नाशे अभीष्ट पुराण अभीष्ट पुराण अभीष्ट पुराण। षड्गो स्वामी वृंद के पश्चात हम लोग अभी ये जो कैरेक्टर्स कर रहे हैं, चरित्र का गान कर रहे हैं, लगभग एक एक सिटिंग में हो रहा है। आज भी होपफुली एक सिटिंग में हो जाएगा। और आज हम लोग कर रहे हैं गान मधु पंडित गोस्वामी जी का। मधु पंडित गोस्वामी जी उसी समय में हुए जब रूप सनातन गोपाल भट्ट जी हमारे षड गोस्वामी वृंद के समय में हुए, लेकिन इनकी गोस्वामी में गणना नहीं है, उस गोष्ठी में गणना नहीं है, लेकिन ये उसी समय में पूरा का पूरा इनका वही समय पूरा रहा। और इनका जो मंदिर भी है और इनके जो अर्चा विग्रह हैं, जो गोपीनाथ श्री गोपीनाथ जी, उनका वो हमारे मेन गॉड ये जो सप्त देवालय हैं उनमें आते हैं और कितने हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। अभी हम उनके चरित्र का गान करेंगे। अभी श्री कृष्ण के जो परपौत्र महाराजा वज्रनाभ ने, जो ग्रेट ग्रैंडसन थे, उन्होंने ब्रिज में 8 विग्रहों का वहां पे प्रस्थापना करवाई थी। ये हमने समझा था, ठीक है। और उस समय उत्तरा जी ही थी जो ठाकुर जी कैसे लगते हैं, कैसे पहचान, मतलब कैसे दिखाई देते हैं, उसका वो उसका पुष्टिकरण वो कर पाती थी। तो विश्वकर्मा जी ने उन्होंने ये विग्रहों का करा और ये जो उन्होंने देख के बताया कि हाँ इनके चरण कृष्ण जैसे हैं, इनका मुखारविंद ठाकुर जी जैसा है, इनकी कटी उनके जैसी है, ऐसे वो त्रिभंग ललित हैं। तो जो उत्तरा जी ने जो पुष्टि की, उन्हीं विग्रहों की स्थापना हुई थी। और वो जो 8 विग्रह थे मेन हमारे, उसको हम एक बार फिर से, हमने पहले भी पढ़ा था लेकिन एक बार फिर से हम उनका स्मरण करते हैं। उसमें से 4 देव मेन हैं, जिसमें से बलदेव और बलराम जी, बलदेव और केशव देव, ये दोनों मथुरा के आसपास है। मथुरा जन्मभूमि में केशव देव जी हैं और बलदाऊ जी का मंदिर उधर मथुरा के आसपास ही है। दाऊ जी का मंदिर कहा जाता है। सो 2 ये हो गए बलदेव और जयदेव। तीसरे हैं हरदेव जी, जिसका हमने पढ़ा था पिछली बार कि नारायण भट्ट जी को उधर मानसी गंगा के आसपास उनका उन्होंने वहां पे उनकी स्थापना की। मानसी गंगा के पास ही है हरदेव जी का मंदिर, ठीक है ना। और राम राय प्रभु के जो शिष्य थे, भगवान दास राजा भगवान दास मान सिंह जी के पिताजी, उन्होंने वो मंदिर को बनवाया था। चौथे देव में से अच्छा, और चौथे हैं गोविंद देव जी। जो गोविंद देव जी तो हमें सबको पता है। तो हरदेव जी, बलदेव जी और केशव देव जी और चौथे गोविंद देव जी। सो 4 देव हो गए। उसके बाद 2 नाथ। अब 2 नाथ में से एक तो गोपाल जी श्रीनाथ जी, जो गोवर्धन में, जो अभी श्रीनाथ द्वारा में है, और एक ये जो हमारा आज का विषय है गोपीनाथ जी। 2 नाथ और 2 गोपाल। 2 गोपाल में से एक मदन गोपाल हैं, जो सनातन गोस्वामी ने जो प्रकट किए,
जो दामोदर चौबे से लेके आए, किया उनको अद्वैताचार्य जी ने प्रकट था। अद्वैत वट में जब वो आकर उन्होंने वास किया और उन्होंने आदित्य टीले में से वहां से प्रकट किए थे। लेकिन जब वो नीलाचल की तरफ उधर अपने शांतिपुर अपने गांव जा रहे थे, वो मथुरा में दामोदर चौबे जी के यहाँ उनकी सेवा समर्पित कर गए थे। वो मदन गोपाल और दूसरे हैं साक्षी गोपाल। साक्षी गोपाल जो हैं, साक्षी गोपाल जो हैं वो सॉरी तो जो मदन गोपाल और एक साक्षी गोपाल हैं। साक्षी गोपाल का अगर हम इतिहास थोड़ा सा दो पंक्ति में कहती हूँ। साक्षी गोपाल जी का मंदिर गोविंद देव जी के मंदिर के पास ही है वृंदावन में, लेकिन वो मंदिर अब खंडर है। वहाँ पर कोई एक ये भी अच्छी बात है कि जब कोई ठाकुर कहीं यहाँ से चले जाते हैं तो उनकी प्रतिभू की स्थापना कर देनी चाहिए। जैसे अब गोविंद देव जी का मंदिर है तो उसमें प्रतिभू सेवित हैं। अगर राधा दामोदर वहाँ पर हैं तो वो भी प्रतिभू उनके सेवित हैं, है ना। गोकुलानंद जी भी हैं तो उनके प्रतिभू सेवित हैं। गोपीनाथ जी के भी प्रतिभू सेवित हैं। कम से कम एक घर तो खुला रहेगा ना उनका। अगर वो सेवित ना हो, अब साक्षी गोपाल के कोई भी वहां पर हुए ही नहीं, प्रतिभू सेवित हुए ही नहीं। वो उड़ीसा में वहां पर चले गए एक बार तो वो वहीं के होकर रह गए, वो वापस आए ही नहीं। वो एक संत आए थे वृंदावन यात्रा पे, किसी ब्राह्मण ने, ब्राह्मण जो नवयुवक ब्राह्मण था, तो उसने उनकी बहुत सेवा की। तो उन्होंने कहा मैं अपनी बेटी को तुम्हारे से ब्याह कर दूंगा। लेकिन वहाँ जब अपने वो गांव वापस गए तो उड़ीसा की तरफ, तो उन्होंने, उनके बेटों ने ना कर दी कि आपने, हम नहीं करेंगे, कि ये नवयुवक ब्राह्मण, ये तो इतना, उसके पास पैसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने ना कर दी। तो उन्होंने साक्षी गोपाल के सामने, वृंदावन के साक्षी गोपाल के सामने वचन दिया था कि मैं अपनी बेटी को तुमसे ब्याहूंगा, क्योंकि उनको उनकी सेवा भावना बहुत अच्छी लगी थी। तो इसीलिए वो वृंदावन वो लेने आए थे नवयुवक। वो नवयुवक जो ब्राह्मण थे वो लेने आए साक्षी गोपाल को कि आप, उनका नाम साक्षी गोपाल बाद में पड़ा, उनका भी नाम गोपाल ही था, कि आपने गवाही देनी है, नहीं तो देखो आपके सामने वचन ब्राह्मण का झूठ हो जाएगा। और ठाकुर जी चलकर वहां पर गए। ठाकुर जी जब वो चलकर वहां पर गए तो वो वहीं पर रह गए, उड़ीसा में वहां पर। लेकिन वो थे बज्रनाभ के द्वारा स्थापित थे, प्रतिष्ठित थे, तो थे, इसीलिए वो दो गोपाल, हम जैसे श्रीनाथ जी और साक्षी गोपाल, इसीलिए बोला जाता है। लेकिन ये मंदिर में पुजारी लोग प्रतीक्षा करते रहे कि साक्षी देने गए हैं, कहीं विटनेस देने गए हैं, वापस आ जाएंगे, आ जाएंगे, आ जाएंगे। लेकिन उनको इतना लाड दुलार वहां पर मिला। बहुत बड़े ठाकुर जी हैं, बहुत सुंदर विग्रह है उनका वहां पर। ठाकुर जी की कृपा से हमने दर्शन किए हैं साक्षी गोपाल के, बहुत सुंदर विग्रह है और बहुत सुंदर लीला है उनकी। लेकिन वहां वो जाकर रह ही गए। और यहाँ पर एकदम से बंजर जैसी जमीन, मंदिर का स्थान है, वहां पे आपको दरवाजा दिखेगा गोविंद देव जी के मंदिर के पास, लेकिन बिल्कुल ओपन ग्राउंड है, जैसे कुछ भी नहीं अंदर, ना घर है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है। तो ये साक्षी गोपाल बज्रनाभ के द्वारा स्थापित हुए थे, जिसको हमने दो कहा। तो ये दो नाथ में से आज गोपीनाथ जी हमारे विषय हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सो चार देव दुई नाथ दुई गोपाल बाखान, वज्रनाभ प्रकटित ए 8 मूर्ति जान। ठीक है, तो इसके बारे में हमने पढ़ा कि ये उनके द्वारा स्थापित थे। लेकिन अभी जो गोपीनाथ जी हैं, श्रीधाम वृंदावन में जो गोपीनाथ जी का मंदिर गौड़ियों के 7 प्राचीन देवालयों में से एक है। जैसे हम गिनते हैं राधा रमन जी, राधा गोकुलानंद, राधा श्याम सुंदर, राधा दामोदर, मदन मोहन जी, गोविंद देव जी और 7वें राधा गोपीनाथ। ये सप्त देवालय, इनको पूरा कहा जाता है कि गौड़ियों को ये सप्त देवालयों के हमारे आचार्यों के मेन मंदिर जो गिने जाते हैं। तो श्रीधाम वृंदावन में गोपीनाथ जी का मंदिर गौड़ियों के 7 प्राचीन देवालयों में से है।
इसके प्रतिष्ठाता श्री मधु गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के अभिन्न पार्षद श्री गदाधर पंडित के शिष्य थे। हमें इनको गदाधर भट्ट जी से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, जिनका हमने चरित्र पिछली बार पढ़ा। गदाधर भट्ट जो हैं वो रघुनाथ भट्ट के शिष्य हुए हैं, लेकिन ये जो हैं गदाधर पंडित हैं, जो पंच तत्वों में से 5 में से एक हैं, उनके ये शिष्य थे मधु पंडित जी। ठीक है। श्री गोपीनाथ अधिकारी मधु पंडित गदाधर पंडितेर शिष्य ए विदित, कि ये सबको ये पता था कि उनके शिष्य हैं। और ये कौन थे? वे गदाधर पंडित की तरह ही महान पंडित थे, इसलिए लोग उन्हें मधु पंडित के नाम से ही पुकारते थे। अगर हम इसको ढूंढें तो या तो हम इनको मधु पंडित या मधु पंडित गोस्वामी, इनके नाम से हमें गूगल पे या यूट्यूब पे मिल जाएगा। ऐसा शायद ही कोई शास्त्र रहा होगा जिसका मधु पंडित ने अध्ययन ना किया हो, पर श्रीमद् भागवत में उनकी विशेष आसक्ति अनुरक्ति थी। कि विशेष उनका क्यों? क्योंकि गदाधर पंडित स्वयं भी वो भागवत का ही गान करते थे, तो नेचुरली उनके स्वाभाविक था कि उनके शिष्यों को भी वहां पर होगा। तो उन्होंने गदाधर पंडित की भांति भागवत भक्ति जो थी उनकी भी प्रसिद्ध थी, कि उनका भी भागवत में अनुरक्ति थी। वे श्रीमद् भागवत की साक्षात मूर्ति ही थे। श्री चैतन्य महाप्रभु उनसे श्रीमद् भागवत सुना करते थे। उन्हें भागवत सुनाते समय उनके नेत्रों से इतना अश्रुपात होता था कि अश्रु जल से उनकी भागवत पोथी के अक्षर भी मिट गए थे, क्योंकि वो उस समय हस्तलिपियां हुआ करती थी, तो इसलिए उनके अक्षर मिट गए थे। भक्ति रत्नाकर में उल्लेख है कि श्रीनिवासाचार्य उस पोथी के दर्शन करके भावावेश में इतना अस्थिर हो गए कि उन्हें स्थिर करने के लिए गदाधर पंडित को अपने वात्सल्य की उन पर विशेष रूप से वृष्टि करनी पड़ी थी, कि कोई कैसे इसको पढ़ सकता है जिसके लिपि के अक्षर जो हैं वो अश्रुओं से ही धुले हुए हैं, एकदम से धुले हुए हैं। तो श्रीमद् भागवत का नित्य अनुशीलन करते करते और गुरुदेव के मुख से भागवत की कथा और श्री कृष्ण के रूप गुण लीला आदि का श्रवण करते करते मधु पंडित का मन चंचल हो उठा कि ठाकुर जी लगते कैसे हैं। अब ये नीलाचल में है, मधु पंडित गदाधर पंडित जी से दीक्षा ली उन्होंने, नीलाचल में है वहां पर, और वहां पर उनको बहुत एकदम से भागवत का उनसे अध्ययन करना है, उनसे सुनना है, और महाप्रभु के भी दर्शन किए, द्वैताचार्य की, उनके सबके जैसे नीलाचल में रहेंगे तो सबके दर्शन तो वो करे ही होंगे उन्होंने। तो वहां पे उनका सब, लेकिन उनका मन एकदम से स्वाभाविक, किसी ने उनको आज्ञा नहीं करी कि आप जाओ, आप ये कार्य करो ना, कुछ ऐसा नहीं। लेकिन श्रीमद् भागवत सुनते सुनते उनकी ठाकुर जी के रूप में इतनी आसक्ति हो गई कि उन्हें लगा वृंदावन 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 की बात होती है, कहीं जैसे मैं वृंदावन चला जाऊं तो मुझे वहां जाकर ठाकुर जी मिल जाए तो मैं देखूं वाकई वो इतना, वो किसे कितने सुंदर है। जैसे अब मीरा को, उसको जब मीरा वहां से मेवाड़ से चली, वहां से अपने ससुराल वाले वहां से जब छोड़ छाड़ के सब चली, तो वो पालकी पर भी बैठ नहीं रही थी। उनको ये लग रहा था कि चलते चलते शायद यही ठाकुर जी दिख जाएंगे, झाड़ियों में दिख जाएंगे, कहीं यमुना पुलिन पे दिख जाएंगे। तो इनको भी यही भाव था, बिल्कुल इनको ऐसे लग रहा था जैसे ठाकुर जी साक्षात, उन्होंने, मीरा ने तो बिहारी दास बाबा को भी अपना पत्र दिया था ठाकुर जी के नाम का, अगर आपको याद होगा तो, कि जाकर आप ठाकुर जी को, आप, वो था गोविंद कबू मिले पिया मोरे, ये जो पद लिख के उन्होंने बिहारी दास बाबा को अपना पत्र दिया था कि आप ठाकुर जी को दे देना, कि जैसे ठाकुर जी उनको खड़े वहीं मिल जाएंगे। तो गोपीनाथ, ये जो पंडित मधु पंडित का भी यही भाव था, और किसी की आज्ञा से नहीं वो आए, अपने मन में भागवत का इतना भाव इनका प्रबल हो गया कि उनके कृष्ण के, भागवत के से कृष्ण के रूप गुण लीला आदि का श्रवण करते करते मधु पंडित का मन चंचल हो उठा, एकदम से चंचल हो उठा। क्या? श्री कृष्ण की त्रिभंग ललित मूर्ति दर्शन के लिए, कि कैसे ठाकुर होंगे,
कैसे? मुझे वृंदावन जाना है, मुझे उनको देखना है, वो यमुना पुलिन जहाँ की बात होती है, तो वो सारे के सारे गोवर्धन जी के दर्शन करने, यमुना जी के, सब कालिया घाट देखना है, भ्रमर गीत कहाँ हुआ वो सब दर्शन करना है मुझे, वो सब। तो ये जब वहाँ से वे जानते थे और जानते थे कि श्री कृष्ण वृंदावन में नित्य विराजते हैं, जहां वहां से कभी कहीं जाना हो तो दूर, एक कदम भी दूर वृंदावन से वो बाहर नहीं रखते। वृंदावन परित्यज्य पाद मेकम ना गच्छति, कि ठाकुर जी वृंदावन से तो बाहर जाते नहीं, क्या हुआ अगर उनका समय निकल गया, लेकिन ठाकुर जी अभी भी वही हैं। उनका ये विश्वास था कि मैं जाऊंगा तो मुझे वहां मिल जाएंगे, इसलिए वे चल पड़े वृंदावन के सुदीर्घ पथ के ऊपर। पथ तो बहुत लंबा है, नेचुरली जब भी पहुंचेंगे तो एकदम से ठाकुर जी की वही रूप माधुरी की दर्शन की लालसा से वो चल पड़े। और पाथेय के रूप में रास्ते में उनके, जैसे पाथेय मीन्स होता है, वैसे तो हम बोलते हैं पाथेय रास्ते में क्या खाना पीना है, क्या कपड़े पहनने हैं, ये रास्ते का सामान, लेकिन इनके पास रास्ते का सामान क्या था? पाथेय के रूप में क्या था? चलिए, श्री कृष्ण की मधुर स्मृति थी, याद थी, और अपने प्रेम अश्रु थे उनके पास, और कुछ नहीं। और उन्हें चाहिए क्या था? बस उन्हें ऐसे लग रहा था जैसे वृंदावन मुझे ठाकुर जी की माधुरी खींच रही है, खींच रही है, खींच रही है। जिसके पास श्री कृष्ण की स्मृति और श्री कृष्ण प्रेम का संबल हो, सहारा हो, फिर और उसको किसी और सहारे की आवश्यकता भी कहाँ है? मार्ग में भूख, प्यास, थकावट और अनिद्रा आदि के कष्ट का प्रश्न ही नहीं था। कृष्ण की मधुर स्मृति और कृष्ण दर्शन की लालसा और आशा ने उन्हें सब कुछ भुला दिया था, कि वो भी नहीं उनको समझ में आ रहा था कि सब कुछ वो भूला हुआ था। इतना लंबा रास्ता पैदल चलते चलते कब कैसे बीत गया उन्हें पता ही नहीं चला, क्यों? और वे वृंदावन आ पहुंचे। अब वृंदावन आकर वो परमानंद भट्टाचार्य वहां पर एक थे पहले से, जो गदाधर पंडित जी के ही शिष्य थे, तो उन्होंने उनके साथ ही वहां पर ही आवास उनकी व्यवस्था करी, उन्हीं को जाकर मिले। और रूप सनातन तो वहां पर थे ही, अभी गोपाल भट्ट जी नहीं आए थे, तो ये समय था जब रूप सनातन वहां थे, और गोपाल भट्ट जी अभी नहीं आए थे, थोड़े कालांतर में आ गए, इनके आने के थोड़ी देर के बाद। लोकनाथ भूगर्भ तो पहले ही थे, इस तरह से आ गए, तो उनके पास इन्होंने रहना प्रारंभ कर दिया। लेकिन अब मन में वो लालसा, अब पहुंच तो गए, अब वहां ठाकुर जी को कहाँ देखे, कहाँ ढूंढे। अब वृंदावन आकर प्रारंभ हुआ उनका कृष्ण अन्वेषण, कि ठाकुर को ढूंढने की अभियान चालू हुआ, कि ठाकुर को ढूंढना है, ठाकुर को ढूंढना है। कृष्ण को वो ढूंढते हुए वे पागल की तरह इधर उधर भटकते फिरते, और उनको इस तरह से दिखाई देता, अरे अरे कहीं इस वन में तो नहीं, अरे अरे कहीं इस झाड़ी में तो नहीं, अरे अरे कहीं इस निकुंज में तो नहीं। उनको ऐसा ही आभास होता, जरा सी सरसराहट होती तो उनको यूं लगता कि उनका एक ही कार्य था, वहां आकर जैसे वो ठाकुर जी का अन्वेषण कर रहे थे, उनकी खोज में आए थे जैसे वहां से। तो कृष्ण को ढूंढते हुए पागल की तरह इधर उधर भटकते फिरे, कहीं वह इस वन में सखाओं के साथ क्रीड़ा तो नहीं कर रहा है, नहीं नहीं यहां नहीं है, कहीं इस कुंज में गोपियों के साथ अटखेलियां तो नहीं कर रहे हैं, नहीं नहीं यहां भी नहीं है, कहीं इन वृक्षों के झुरमुट में या इन लताओं की ओट में तो नहीं छिपे हुए, हाँ मुझसे आंख में चोनी खेल रहे हैं। तो बस इसी तरह वे कोने कोने झांकते फिरते दिन बीतते गए, और उनका विरह बढ़ता गया, और वो उनको ढूंढ रहे हैं, कृष्ण अन्वेषण। कभी एकदम से निराश हताश भी हो जाते, मन उदास भी हो जाता, और रो रो कर उन्हें पुकारने लगते। कभी वन की पत्तों की मरमराहट सरसराहट होती तो उन्हें लगता है अभी ठाकुर के पायल की आवाज मुझे आएगी, और ठाकुर ने मेरी पुकार सुन ली है, और इस तरह से ठाकुर आ ही जाने वाले हैं, पास ही में हैं और उनकी ओर आ रहे हैं। कभी उन्हें लगता मुझे वंशी की ध्वनि सुनाई दी है, और लगता है कि वंशी बजाकर वे उन्हें अपनी ओर बुला रहे हैं,
अपने पास बुला रहे हैं, पर जब वो कहीं नहीं दिखते थे तो विरहा वेदना के कारण उनके प्राण छिन्न भिन्न हो जाते और वे इतना उदास हताश हो जाते कि वे मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ते। भूख प्यास धूप छांव की परवाह ना करते वे इसी प्रकार कन्हैया की खोज में भटकते रहे वृंदावन में कि मुझे कहीं से मिल जाएं। पर कन्हैया का अपने भक्तों से ये लुका छिपी का खेल सदा लंबा ही चलता है, कोई छोटा तो नहीं चलने वाला। वे जल्दी से किसी के हाथ में नहीं आते हैं। तो जब आते हैं तो बिना बुलाए ही और बिना खोजे अनायास ही आ जाते हैं और भक्त को गले लगाकर उनका सारा वो ताप दूर कर देते हैं। एक दिन जब घनघोर वृष्टि हो रही थी, वर्षा हो रही थी और यमुना कगारे काट रही थी। अब यमुना जी जो हैं एकदम से बड़ी हुई, एकदम से कगारे जैसे उनके जो किनारे हैं, कगारे काटना मतलब कि एकदम से वृष्टि इतनी हो कि किनारे उसने काट दिए। तो कगारे जब वो काट रही थी, वे मधु पंडित को वंशीवट के पास एकदम से उन्हें झाड़ियों में ही, जैसे वो ढूंढते ही झाड़ियों में निकुंजों में ही ढूंढते थे, तो उन्हें मधु पंडित को वो वंशीवट के पास ललित त्रिभंग ठाम में खड़े हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए दिख गए। इतना बड़ा विग्रह और वो वहीं से उनको वंशीवट से मिल गए। मधु पंडित ने दौड़कर अपनी भुजाओं में उन्हें समेट लिया और उन्होंने भी पीतांबर सहित दोनों भुजाओं में ठाकुर जी ने भी उन्हें भर लिया। जैसे जितने वो उदास थे उतने वो भी उदास थे दोनों। बोल श्री गोपीनाथ भगवान की जय। तो उनका इस तरह से, अब कोई कोई ग्रंथों में ऐसा भी बखान आता है कि उनके परमानंद जो भट्टाचार्य जो थे, जिनके पास वो रह रहे थे, वो भी वंशीवट पे ही रह रहे थे, तो उनको इनके विग्रह की प्राप्ति हुई। लेकिन प्रियादास जी ने अपने जो छप्पे में लिखा है वो उन्होंने यही लिखा है कि मधु पंडित को इस तरह से जैसे वो अन्वेषण करते थे उन्हीं को उनकी प्राप्ति हुई। पर ये कुल मिलाकर ये दोनों ही गोपीनाथ जी की सेवा में लग गए कि उनको जैसे मन प्राण। अब ये ऐसा समय था कि श्रीनाथ जी तो गोवर्धन में है, लोकनाथ जी अपने गोकुला राधा विनोदी ठाकुर में अपनी सेवा में अर्चा में अपने वो व्यस्त हैं। इधर गोविंद देव जी और गोपीनाथ जी और मदन मोहन जी, ये वृंदावन में मेन बड़े ठाकुर हो गए। गोविंद देव जी का भी बड़ा विशाल विग्रह है और मदन मोहन जी बहुत ज़्यादा बड़े तो नहीं है, लेकिन फिर भी गोविंद देव जी से आधे से ज़्यादा तो होंगे मेरे ख्याल में, करौली में जो है। तो उसके बाद ये गोपीनाथ जी तो बहुत विशाल विग्रह, तीनों का विग्रह। और ये वंशीवट कौन सा स्थान है? वंशीवट ये वो स्थान है, आप इस बात को समझिएगा, वंशीवट ये स्थान है, ये गोपेश्वर महादेव मंदिर की सबने दर्शन किए होंगे। तो उसके बिल्कुल थोड़ा सा आगे जाकर बिल्कुल कोने पे जहाँ दाईं हाथ जो मुड़ती है यमुना जी के लिए, जो मुड़ती है गली, उसके बिल्कुल कोने पे ही वहाँ पर वंशीवट का स्थान है। और वंशीवट पे ठाकुर जी ने वंशी बजाकर आवाहन किया था। ये बात हमें समझने की है कि वहां पर वंशीवट में उन्होंने आवाहन किया था कि सब सखियों को और गोपियों को और राधा रानी को वहां बुलाया था। कब? शरद पूर्णिमा की रात्रि में। रास पंचाध्याय की जो प्रारंभ है वो वंशीवट से हुआ है। और वंशीवट आप समझिएगा, वंशीवट, निधिवन और राधा रमन जी और यमुना का किनारा, ये चार कोने हैं जहां शरद पूर्णिमा की रात्रि में पूरा का पूरा ठाकुर जी घूमे हैं। यही चार स्थान हैं। वंशीवट गोपेश्वर महादेव के पास, उसके पश्चात, और ये घर बाजार दुकानें तो थी नहीं वहां पे, इधर से ब्रह्मकुंड, इधर से गोपेश्वर। अच्छा, वंशी वादन जब हुआ
हमें ये समझें, वंशी वादन जब हुआ तो गोपेश्वर महादेव वहीं आकर ही तो खड़े हो गए, गोपी का स्वरूप रख के, कि सब गोपियों में मैं भी इसमें भीड़ में शामिल होकर अंदर भीतर चला जाऊंगा। और ये स्थान कोई ऐसा मामूली स्थान नहीं है, सिद्ध स्थली है। क्यों? क्योंकि महाप्रभु भी जब आए हैं वृंदावन में, राधा रूप में जब आए हैं, उन्होंने कितना सुंदर गाए हैं, आमादेर आमादेर प्राण प्राण गौरा राय, कि मेरे उन्होंने आकर गोपेश्वर महादेव से आकर लिपट लिपट कर उन्होंने पूछा है। तो हम ये सोचे कि ये बाजार जो अभी हैं, ये गलियां जो हैं, ये जो निकुंज थे उस समय, यहाँ पे हमारे चैतन्य महाप्रभु के भी चरण पड़े हुए हैं। ये सिद्ध है। इसीलिए मैं कहती हूँ ना कि घर से बाहर निकलो तो प्रणाम करके चलो। वृंदावन की रज ऐसी है, कहाँ कहाँ चरण ठाकुर जी के पड़े हुए हैं, क्योंकि वो गोपेश्वर महादेव से लिपट लिपट कर यमुना जी की तरफ जाते हुए, क्योंकि यमुना जी बिल्कुल कगारे काट रही थी, पीछे ही थी बिल्कुल, वहां पर उन्होंने उनको पूछा है कि मेरे प्राण गौरा राय कहाँ है, मुझे बताओ। प्राण गौरा राय ठाकुर जी पूछ रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु पूछ रहे हैं कि मेरे कृष्ण कहाँ हैं। राधा रानी के रूप में वो पूछ रहे हैं कि मेरे ठाकुर, मेरे कन्हई कहाँ हैं। और वृंदावन में जब महाप्रभु आए हैं 500 साल पहले, कार्तिक पूर्णिमा पे जब वो आए हैं, आप मानिए कितना बड़ा उत्सव होता है पूरे ये सप्त दिवालियों में। और सुबह 5 बजे से आमादेर आमादेर प्राण गौरा राय, पूरी गलियों में यहाँ पे टोलियां चलती यही गाते कि आज 5000 साल के बाद मेरे चैतन्य महाप्रभु इस वृंदावन में आए हैं। वो जबकि अक्रूर लेकर गया हुआ था, उसके पश्चात अभी आए हैं, 500 साल पहले आए हैं। कितना वो प्रसन्नता की लहर होती है कार्तिक पूर्णिमा पे, जब भी वो महाप्रभु वहाँ पर आते हैं वृंदावन में, और कहाँ इमली तला में आकर वहाँ पर बैठ के यमुना जी की तरफ वो दर्शन करते हैं, वहीं बैठते हैं, वही स्थान है उनका इमली तला में। अच्छा जी, तो ये जो स्थान है वंशीवट, हम पहले इसकी बात कर रहे हैं। ये मंदिर गोपेश्वर महादेव जी के मंदिर के कुछ आगे चलकर यमुना तट पर अवस्थित है। और ये स्थान, इसको मणिकर्णिका वंशीवट कहा जाता है। मणिकर्णिका, अब ये क्यों कहा जाता है बहुत क्लियरली नहीं उन्होंने बोला, लेकिन जो मुझे समझ में आता है, मणिकर्णिका घाट एक वहां पे काशी में भी है, एंड दैट इज द मेन मणिकर्णिका घाट उसको बोला जाता है। ये हो सकता है कि मणियों का घाट हो, घाट भी तो कोई छोटे मोटे तो नहीं बने हो। और गोपेश्वर महादेव के पास जो गली खुलती है, अगर आप जब कभी ध्यान से वहां जाकर देखें, वहां घर तो अभी बहुत बन गए हैं, लेकिन अभी भी घरों से पहले आपको पुराने यमुना जी के घाट भी दिखाई दे जाएंगे जो राजाओं ने बनाए हैं। तो घाटों का वहां पर होने का मतलब ये है कि यमुना जी बिल्कुल वंशीवट के किनारे होकर बहती रही हैं। इतनी अधिक इधर थी यमुना जी जो पीछे जाती रही हैं, क्योंकि घाट है तो घाट इतनी दूर थोड़ा बनाए होंगे, घाट तो यमुना जी के किनारे ही होते हैं, है ना। और बहुत बार ऐसा भी, वो जो गलियां हैं गोपेश्वर महादेव की, कि वहां से अगर आप देखो तो गलियों में से जो लास्ट घर है ना, ये मुझे भी सौभाग्य मिला, एक घर में मैं गई तो उन्होंने, घर मैं देख रही थी तो उन्होंने दिखाया और उन्होंने कहा कि इधर से हमारे घर में से यमुना जी के दर्शन होते हैं। मैंने कहा ऐसे कैसे दर्शन हो जाते हैं? कहते ये देखो, उन्होंने पिछला ये दरवाज़ा खोला तो सामने परिक्रमा की सड़क वहीं से खुल रही है, क्योंकि और सामने वो यमुना जी। कितना सौभाग्य कि यमुना जी यूं ही ऐसे सामने बह रही हैं, और थी ही वो, उधर तक तो थी, घर के बाहर यमुना जी हो तो कितना सुंदर वातावरण। तो ये मणिकर्णिका घाट, क्योंकि मणियों से ये बना हुआ था, वंशीवट नाम से प्रसिद्ध है। ये वह अति पावन स्थल है जहाँ रस आरंभ करने पर भगवान श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा की उज्जवल ज्योत्सनामयी रात्रि में एक विशाल वट वृक्ष के नीचे चबूतरे पर ललित त्रिभंग होकर मधुर बंशी ध्वनि करके सब गोपियों का आवाहन किया था कि तुम आओ
और इस तरह से जो उन्होंने कात्यायनी माँ की उपासना की थी, कात्यायनी माँ की जो उपासना की थी कि हमें ठाकुर जी पति के रूप में प्राप्त हों, और इसीलिए उन्होंने वहां पर वो आई थी। और जब उन्होंने बोला कि आओ महाभागा, कि आप किस काम से आई हो, अभी आपने यमुना जी के दर्शन करने आई हो तो आप वापिस चले जाओ, इस तरह से बात हुई थी। तो उस मधुर ध्वनि को सुनते ही नित्य कृष्ण कांता महाभाव स्वरूपिणी रासेश्वरी श्री राधा जी असंख्य ब्रिज रमणियों के साथ भाव विभोर होकर भागी हुई आई थी। कैसे आई थी वो तो हमें सबको पता है ना। तो स्वयं भगवान श्री ब्रजेंद्र नंदन की प्रगट लीला का मुख्य प्रयोजन, ये शब्द आप हम ध्यान रखें कि मुख्य प्रयोजन ठाकुर जी का, क्योंकि वृंदावन जो स्थान है वो रास का स्थान है और गोपीनाथ जी जो हैं वो प्रयोजन तत्व हैं। प्रयोजन तत्व है, मधुर रस का निर्यास का पूर्णतम आस्वादन यहाँ पर पूरा हुआ था। समय पाकर वह स्थान, ये जो स्थान था, स्थान तो वही रहा, लेकिन यमुना जी में प्लावित हो गया, यमुना जी में वो डूब गया। लेकिन फिर यमुना जी धीरे धीरे जब पीछे होते रही तो वो जो विशाल दिव्य वट वृक्ष था वो भी अंतर्ध्यान हो गया, जिसके नीचे उनको इनको मधु पंडित जी को गोपीनाथ जी का विग्रह प्राप्त हुआ था। तो श्री गदाधर पंडित जी के जो शिष्य मधु पंडित ने फिर इस स्थान पर एक वट वृक्ष की शाखा लाकर रोपण की, जो समय पाकर एक विशाल वट वृक्ष के रूप में प्रकटित हो गया। जो अभी हमें दिखाई देता है ये 5000 साल पुराना नहीं है, ये 500 साल पुराना है, वही आज तक वर्तमान है। इसी स्थान पर ही श्री मधु पंडित जी को श्री गोपीनाथ जी का साक्षात दर्शन हुआ, अति मनोहर श्री विग्रह प्राप्त हुआ, जिसे उन्होंने पृथक मंदिर में प्रतिष्ठित किया। जो गोपीनाथ मंदिर का जो हमारा आता है, वो जो बाद में जो बना, वंशीवट स्थान पर अलग ठाकुर विराजमान किए गए, जिनका नाम वंशीवट बिहारी ठाकुर जी है। और 4 कोनों में, क्योंकि रास श्रीमद् भागवतम को सब पूजते हैं, तो वहां पे 4 कोनों में छोटे छोटे 4 मंदिर हैं, जिसमें सर्व श्रीपाद रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, विष्णु स्वामी और निम्बार्काचार्य की मूर्तियां सेवित हैं। पहले ये देवालय गौड़ीय गोस्वामी गण की संपत्ति थी। कालांतर में ग्वालियर के राजगुरु श्री ब्रह्मचारी जी ने इसे खरीद लिया। अभी निम्बार्क के इसको वहां पर इसकी पूजा करते हैं। जो इनका कार्यभार है कि सप्त दिवालियों में से इसका गोस्वामी गण नहीं करते हैं, क्योंकि गोपीनाथ जी यहाँ से फिर वो चले गए, लेकिन स्थान वही था। महारास भी वापस पुनः इधर से हुई। 2 पंक्ति में मैं इसको थोड़ा आपको विस्तार करती हूँ इस बात का। रास हुई वहां पर, ठाकुर जी ने आवाहन किया, सब गोपियों का, राधा रानी सब वहां पर आई। उसके बाद थोड़ा सा यमुना किनारे पे ही था, तो यमुना किनारे पर यमुना किनारे पे उन्होंने थोड़ा सा रास किया। गोपियों को मद हो गया कि हमारे जैसा सौभाग्यवान कौन, हमारे जैसा सौभाग्यवान कौन। तो प्रिया जी को लेकर, और ललिता जी संग संग चली आई, प्रिया जी को लेकर, और ठाकुर जी वहां से चलते चलते सब गोपियों को छोड़कर, बंशीवट के पीछे से ही वहीं से छोड़कर वो इधर निधिवन की तरफ आ गए। निधिवन की तरफ आ गए। अगर आप जो वहां वृंदावन गए हैं वो रूट मेरे साथ समझे उसको, तो वहां आ गए। रंग महल, दीवारें निधिवन की नहीं थी, वहां पे कुछ नहीं था। निधिवन और सेवा कुंज एक था, तो वहां पर निधिवन में आकर उन्होंने रंग महल, जहां पर श्रृंगार की शैया लगाई जाती है रोज, वहां पे प्रिया जी का श्रृंगार किया। ललिता जी, ललिता कुंड है, ललिता जी को वहां प्यास लगी तो ललिता जी वहीं छूट गई, पानी का वहां भी कुंड है। तो प्रिया जी को ठाकुर जी ने वहां से कंधे पर, प्रिया जी थक गई और वहां से उठाकर वो डोल के स्थान की तरफ, राधा रमन जी के स्थान की तरफ गए। तो प्रिया जी कंधे पर उनके हैं, और जब वो आगे थोड़ा सा गए डोल स्थान तक, क्योंकि वहां उनको अंतर ध्यान होना है, राधा रमन जी के रूप में प्रकट होना है, तो डोल स्थान तक वहां पहुंचते पहुंचते प्रिया जी को भी ये थोड़ा सा आ गया। इतनी गोपियां थीं,
इतनी गोपियां थी, लेकिन मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ। या उनको ये मन में आया कि मेरी प्रिय सखियां मुझे खोजती होंगी, मैं तो इनके साथ आ गई। कुछ भी हम सोचें तो वो उसी हिसाब से उन्होंने प्रिया जी के वो जो कंधे पर थे, उन्होंने प्रिया जी को वहां बिठाया और ठाकुर जी वहां पे डोल वाले स्थान पर अंतर्ध्यान हो गए। और कहा जाता है डोल वाले स्थान पर एक तो समाधि, गोपाल भट्ट जी की समाधि पर भी, वहां जहां कुआं है वहां पर भी वट वृक्ष है। तो कहा जाता है वहीं कहीं ठाकुर जी किसी पेड़ के पीछे, तने के पीछे श्यामा सखी के रूप में ओढ़नी लेकर अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान नहीं, वहीं पर रहे, लेकिन ओढ़नी में लेकर वो छिप गए वहां पेड़ के पीछे छिप गए। और गोपियां ढूंढती ढूंढती वहीं, अब देखो वहीं से वापस हम वंशीवट से आए, वंशीवट से हम चले, आते आते हम जब आए वहां पर निधिवन में आए, तो निधिवन तक तो उन्होंने उनके दोनों के चरण देखे चलते हुए। फिर वहां उनको ललिता जी मिली। ओहो, ललिता जी ने देखा यहाँ तो श्रृंगार हुआ है, प्रिया जी और ठाकुर जी यहीं होने चाहिए रंग महल के पास। ये अब वो स्थान है जहाँ बिहारी जी प्रकट हुए हैं। पहले कोई सांप्रदाय अलग अलग तो थे ही नहीं कुछ भी, तो वो स्थान है। तो उन्होंने जब वहां पर देखा कि यहाँ पर ऐसे सब हुआ है, तो उन्होंने जब देखा कि दो चरण आ रहे हैं, 4 चरण दिख रहे हैं, तो उसके बाद उन्होंने देखा कि 2 ही चरण हैं। और किसके हैं? ठाकुर जी के हैं, प्रिया जी के नहीं हैं। और ये चरण रज में ज्यादा दबे हुए हैं। इसका अर्थ ये है कि प्रिया जी थक गई हैं और ठाकुर जी ने उनको अंक में ले लिया है। अंक में भी ले सकते हैं या कंधे पे ले लिया है। कह नहीं सकते कि प्रिया जी को अंक में लिया है उन्होंने कि कंधे पे लिया है। और वो डोल पीछे आगे आया थोड़ा सा, तो वहां तक वो उनको स्थान उनको चरण वहां पर मिले। और वहां पर कहा ठाकुर जी के, और फिर वहां पे उनको प्रिया जी रोती हुई मिली। प्रिया जी उनको रोती हुई वहां पर मिली क्योंकि चरण तो ठाकुर जी के दिख रहे थे, लेकिन ठाकुर जी वहां है ही नहीं। और प्रिया जी भी ठाकुर जी को ही ढूंढ रही हैं। और सबने प्रिया जी से पूछा कहाँ गए, रसिक शिखर श्याम सुंदर कहाँ गए? वो उनको मिले नहीं। उन्होंने डोल के स्थान पे उनका लीला अनुकरण किया, सब अच्छे से उनको स्मरण किया। और फिर वो जब थक गई, रोती रोती थक गई जब, तो वो गोपी गीत उन्होंने गाया जो हम रास पंचाध्याय में हमारा गोपी गीत है। और गोपी गीत वहां से प्रारंभ हुआ, डोल से प्रारंभ हुआ। ये सारे निकुंज है, सब सखियां इन्हीं सड़कों के ऊपर, इन्हीं बाजारों के ऊपर, इन्हीं बाजारों में यहाँ इधर बैठी होंगी। और इस तरह से सब इधर से बैठी होंगी, और इस तरह से वहाँ पे निकुंज वगैरह सब रहे होंगे वहाँ पर। तो वहाँ जब भी वहाँ से गोपी गीत शुरू किया और वो वंशीवट में वापस आई। महर्षि कहते हैं कि अगर आप चरण हमारे कदम नपे हुए हैं, आप 18 श्लोक हैं गोपी गीत के, और वो हजूम का हजूम, जितनी गोपियां युथेश्वरियां थीं वो राधा रमन जी मंदिर से चली, और जब वो वंशीवट तक पहुंची 18 श्लोक, कहते आप गा के चलकर एक बार देख लो, हमारे चरणों से हमारे मपा हुआ है। और फिर वहां महाराज की वहां वंशीवट इतना स्थान है। और प्रयोजन, जब गोपियों को वहां पर ठाकुर की प्राप्ति हुई, तो आप सोचिए जीवन का पर्पस सॉल्व हो गया ना वहां पर। यही प्रयोजन है, यही लक्ष्य है, यही सारा का सारा, यही एक भक्त का भी वही है, मूड भी वही है। अभी अब हम इसको थोड़ा सा और समझते हुए चलते हैं। राधा रमन जी जब भी प्रकट हुए, उससे पहले गोपाल, ये सब करैक्टर गूंथे हुए हैं। ये सब हम किसी को अलग अलग करके नहीं देख सकते हैं, एक में दूसरे का है ही है, क्योंकि समय एक है। राधा रमन जी के प्रागट्य से पहले गोपाल भट्ट जी, गोविंद देव जी की, मदन मोहन जी की और गोपीनाथ जी की, तीनों की सेवा करते रहे। तीनों का समन्वित रूप ही राधा रमन जी है ना।
तीनों का सेवा हमने पढ़ा है गोपाल भट्ट जी के चरित्र में। थोड़ा सा कठिन है, बात मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन आई नीड टू टच ऑल दीज थिंग्स। लेकिन मदन मोहन जी के चरण राधा रमन जी जैसे हैं, ठीक है, मदन मोहन जी जैसे चरण हैं, और ये है हमारा संबंध। संबंध क्या अर्थ है इसका कि जो है जीव स्वरूप होए नित्य कृष्णदास। मदन मोहन जी के चरण, चरण का अर्थ ये है कि हम अपने आप को वहां से संबंध हमारा ठाकुर जी से क्या है कि हम उनके अंश अवश्य हैं, लेकिन हम एक ऊपर है, एक पर ब्रह्म है, एक नीचे है, एक हाथ नीचे है, तो हम उनके अंश अवश्य हैं, हम संबंध हैं ये। और गोविंद देव जी क्या है? अभिधेय। 3 शब्द हैं, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। ये 3 शब्द हैं। शायद आपको सुनने में कठिन लगेगा, समझने में, लेकिन ये सार गर्भ बातें हैं जो मैं इसको टच कर रही हूं। तो ये इन्होंने जो अभिधेय अर्थात गोविंद देव जी की रूप माधुरी उनका जो है, क्योंकि गोविंद देव जी और ठाकुर प्रिया जी दोनों और ललिता विशाखा और ये योग पीठ का वृंदावन के योग पीठ का ये स्वरूप है गोविंद देव जी का, जिसका ध्यान किया जाना चाहिए। ये अभिधेय अर्थात उनकी रूप माधुरी का ध्यान हो और उसके बारे में सब बात हो। और तीसरा प्रयोजन गोपीनाथ जी। गोपीनाथ अर्थात प्रिया जी के अनुगत्य में हमें वो मूड मिले, ब्रिजवासियों का वो जो मूड मिले, ब्रिजवासियों का भाव मिले, गोपियों का संरक्षण मिले, सुपरविजन मिले। तो गोपियों के नाथ ही हमारे नाथ हैं। और ठाकुर जी को अगर आप ये समझो तो ये जो ग शब्द है ना, ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। गोकुल, गोपाल, गोविंद, गौरांग, गौर सुंदर, है ना। फिर गोपीनाथ, और गोपीनाथ शब्द का एक और अर्थ भी एक और है कि जैसे हम बोले कि फला के नाथ, जैसे हवाला नहीं देना होता, अरे आप तो गोपियों के नाथ हो। हमें भी गोपियों का मूड मिले, गोपियों का भाव मिले, प्रिया जी की दासी का वो स्वरूप मिले, ताकि हम उनके अनुगत्य में वो ब्रिज तत्व की, ब्रिज रस की वो प्रयोजन। ये प्रयोजन मीन्स हमारा टारगेट, लक्ष्य। ये तीनों चीजों का समन्वित रूप राधा रमन जी हैं। और महाराज जी ने, पुंडरीक महाराज जी ने बहुत क्लियरली ये बात कही कि अगर गौड़ियों के कोई इष्ट हो सकते हैं तो इन तीनों में से ही कोई एक हो सकते हैं, या हमारे चौथे राधा रमन जी हो सकते हैं। गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी या राधा रमन जी, क्योंकि ये सिद्ध विग्रह हैं और कब से चले आ रहे हैं, इनको हमें छोटा नहीं समझना चाहिए। ठीक है, तो अब इन्होंने अभी वहां से वंशीवट का हमने इतिहास समझा। उसके बाद उन्होंने वही सड़क से अगर हम इधर आ जाएं तो एक दरवाजा गोपीनाथ मंदिर का इधर पड़ता है और एक उधर से पड़ता है, राधा रमन जी जाते हुए सड़क से। अभी घर तो अभी बने, उसके पीछे की सारी जो प्रॉपर्टी है, जो पूरा बाजार का प्रॉपर्टी है, वो पूरा का पूरा उन्हीं का, गोपीनाथ जी का ही है। तो जो प्राचीन मंदिर था वो 1632 ईस्वी में बना था, कल्याण मल के पुत्र राम सिंह जी ने बनाया था, जो अभी गली के रूप में परिवर्तित है। उसमें ठाकुर जी नहीं है, बिल्कुल वो खाली सा सारा आपको कॉरिडोर सा लगता है। लेकिन जो बीच में जो नया मंदिर है वो 1819 में नंदलाल वसुंत जी ने बनाया, जिसमें ठाकुर जी अभी विराजमान है। लेकिन वो जयपुर चले गए हुए हैं, ठाकुर जी यहाँ नहीं है, प्रतिभू सेवित है। और उनकी कैसे लीला है वो भी हम आगे पढ़ते हैं। तो फिर इस तरह से ठाकुर जी वहां पर वंशीवट से आए, रास के ठाकुर हैं, प्रयोजन तत्व हैं, ये हमने समझा। और फिर इन्होंने एक मिनट, हाँ, मधु पंडित जी ने जब उनको प्राप्त किया, पर उनका स्वभाव ही नहीं अधिक समय टिकने का। हाँ,
ये हम अभी वही हैं जब भी उनको ठाकुर जी मिले हैं, गोपीनाथ जी का प्रागट्य हुआ है। हम पहले उधर हमने कवर कर लिया, लेकिन ठाकुर जी को उन्होंने जब झाड़ियों में देखा, उन्होंने आलिंगन कर लिया, क्योंकि उन्हीं का अन्वेषण कर रहे थे, उन्हीं को ढूंढ रहे थे। पर ठाकुर जी तो सिर्फ उनको मिलने आए थे कि मैं तो चला जाऊंगा, इसके बाद मिलने आए थे, रुकने नहीं आए थे। पर उनका स्वभाव नहीं अधिक समय कहीं टिकने का। भक्त को प्रेम आलिंगन प्रदान करके उसके बाहु पोष पार से उनको अपने आप छुड़ाना चाहा। मधु पंडित इतने परिश्रम और इतनी वेदना भरी प्रतीक्षा के बाद उन्हें पाकर छोड़ कैसे देते। उन्होंने कहा, प्रभु मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकता, या तो आप मेरे पास अर्चा विग्रह के रूप में रुक जाओ या मुझे आप अपने साथ ले जाओ। तो भक्त वांछा कल्पतरु प्रभु को भक्त की बात रखनी पड़ी। वे बोले, अच्छा मधु, मैं इसी विग्रह गोपीनाथ के रूप में, क्योंकि ये स्थान ही गोपीनाथ का है, क्योंकि वहाँ वंशी वादन हुआ है, गोपियों के ही ठाकुर हैं। जैसे हम बोले हवाला देना होता है ना, जैसे शचीनंदन महाप्रभु को शचीनंदन नाम बहुत प्रिय है, मातृ भक्त हैं ठाकुर जी। चैतन्य महाप्रभु तो शचीनंदन बहुत नाम प्रिय है उनको। क्यों? ठाकुर जी को अच्छा लगता है महाप्रभु को, तो शची माँ के हवाले से उनका जो भजता है उनको अच्छा लगता है। तो जब हम गोपीनाथ कहते हैं तो उनको पता लगता है कि गोपियों का मैं नाथ हूं, मैं स्वामी हूं। तो हमारा भी भक्ति गोपियों के वही रास्ते से है, इसीलिए गोपीनाथ प्रयोजन तत्व हैं, प्रयोजन आश्रय हैं। तो भक्त वांछा कल्पतरु गोपीनाथ के नाम से, गोपीनाथ के रूप से, विग्रह से उनके पास रहे आए। उसी क्षण वे विग्रह रूप में परिणत हो गए और उनके पास रह गए। प्रियादास जी ने भक्त माल की अपनी भक्ति रस बोधनी टीका में मधु पंडित की गोपीनाथ की प्राप्ति का वर्णन इस प्रकार दिया है, बहुत सुंदर लिखा है कि श्री मधु गोसाई आए वृंदावन, चाह बड़ी देखे इन नैनन सो कैसे धौ स्वरूप है, कि भागवत भरी पड़ी है उनके स्वरूप से, इतने ग्रंथ भरे पड़े, मैं भी तो देखूं कितना रूप माधुर्य लावण्य है, कैसो धौ स्वरूप है। ढूंढत फिरत बन बन कुंज लता द्रुम, मिटी भूख प्यास नहीं जाने छां धूप है, कि उन्हें ये भी नहीं पता कहाँ छाया है कहाँ धूप है। और वन वन निकुंज निकुंज वो ढूंढ रहे थे उन्हें। यमुना चढ़त काट करत करारे, जहां कि यमुना कगार काट के जहां पर वो दौड़ रही थी यमुना, तो वंशी वट तट डीठ परे वो अनूप है। उन्हें वंशी वट पे वहां पर वो दिख गए। अंक भरे लिए दौड़, एकदम से अंक में उन्होंने भर लिया। अब अजहू लो सिर मोड़, कि अब तो मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं, आप अब भाग नहीं सकते। चाहे भाग भाल साथ गोपीनाथ रूप है, कि ये मेरे गोपीनाथ रूप से मुझे आप यहाँ से मिले हो, तो अब मैं छोड़ नहीं सकता हूँ आपको। मधु पंडित जी गोपीनाथ को लेकर वृंदावन में ही रह गए। और बिल्कुल बगल में है राधा रमन जी और गोपीनाथ जी की बिल्कुल साथ साथ में है, क्योंकि गोपाल भट्ट जी ने अपने हाथ से इनकी विग्रह की सेवा की है। वृंदावन में ही रह गए। गोपीनाथ जी की सेवा बड़े चाव लाड़ चाव करते हुए आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। वे जब तक जीवित रहे उनके संबंध निश्चित रूप से हमें कुछ कहना मुश्किल है कि कब तक वो जीवित रहे। पर ये बात अवश्य है कि जब भी वो श्यामानंद जी और निवासाचार्य नरोत्तम ठाकुर जब भी ग्रंथ प्रचार के लिए गए थे, वो हमने सीन समझा था ना जीव गोस्वामी पाद के, अभी निवासाचार्य जी के तो कैरेक्टर में वापस से आएगा, पुनः हम समझेंगे। लेकिन जब वो गए थे तो उन्होंने सबों तीनों को लेकर आए थे कि आप गोपीनाथ जी से आज्ञा लेके जाओ, आप इनके कार्य के प्रचार के लिए आपने गोविंद देव जी से आज्ञा ली, क्योंकि मेन मंदिर ही वही थे वहां पे। तो वो लेकर आए, तो आज्ञा माला उन्होंने गोपीनाथ जी की आज्ञा माला उन्हें पहनाई, निवासाचार्य को, नरोत्तम ठाकुर को और श्यामानंद जी को, और वहां से उनको विदा किया कि अब आप बैलगाड़ियों की तरफ चलिए। तो वो उस समय तक वाकई प्रकट थे जब ग्रंथों की गाड़ियों के साथ वृंदावन से बंगाल देश के लिए विदा हो रहे थे। उस समय श्री जीव गोस्वामी श्रीनिवास श्यामानंद प्रभु को और नरोत्तम ठाकुर को गोपीनाथ जी के आशीर्वाद के लिए मधु पंडित के पास लेकर आए थे।
और उन्होंने प्रार्थना की थी और जिससे उनकी यात्रा निर्विघ्न पूरी हो। मधु पंडित ने उस समय गोपीनाथ की आज्ञामाला लाकर उन्हें दी थी। अच्छा, लिखा जाता है भक्ति रत्नाकर में, श्री जीव मधु पंडित आदि प्रति कय श्रीनिवास गमन निर्वगने जैन होय, कि निर्वगन आपका ये कार्य पूरा हो। श्री मधु पंडित गोपीनाथ है जनाइला, कि उनको बता के आए कि आपके प्रचार के लिए जा रहे हैं, आपकी सब बात फैलाने जा रहे हैं और लोगों को बिगाड़ने जा रहे हैं, ये सब वृंदावन से ये सब शास्त्र और ग्रंथ लेकर, तो आपने इनका काम करना है। तो श्री मधु पंडित गोपीनाथ जनाइला उनको ये बात कही उन्होंने, और श्रीनिवास से प्रभु आज्ञा माला आनी दिला, कि उनको सब उनकी गोपीनाथ जी की मालाएं आकर दी, भेंट करी और वो उसको लेकर वो आगे बढ़े। और कहते हैं कि तुलसी जी के बहुत वो रसिक थे, तुलसी जी का बहुत आदर करते थे। अभी भी कहते हैं तुलसी जी का जो सूख जाती थी, जो उदास हो जाती थी तुलसियाँ, तो उनकी जो डंठल होते थे उनको वो छोटे छोटे को उठा उठा के गूंथते रहते थे और उसकी वो जैसे कोट जैसा, जैकेट जैसे बनाकर, कहते हैं कि गोपीनाथ मंदिर वहाँ पे जयपुर में वो अभी भी पड़ी हुई हैं, जो उन्होंने वो पहना के, वस्त्र भी उसी का पहनने की कोशिश करते थे, कि वो तुलसी के डंठल की, तुलसी जी का। और इनका मधु पंडित का जो नाम है ये चंपक लता जी के यूथ में है, मंडली सखी हैं इनका नाम, जो ये मधु पंडित हुए मंडली सखी हैं चंपक लता जी के यूथ में। इसके बारे में एक दो और बातें विशेष हैं, कि जानवा माँ जब आई वृंदावन में जब आई जानवा माँ, जीव गोस्वामी पाद उन्हें सब जगह पर लेकर गए, तो उन्होंने जानवा माँ जब आई तो उन्होंने गोविंद देव जी के लिए भी राधा रानी का विग्रह देखा, और इधर से भी मदन मोहन जी के लिए भी, सबके लिए देखा। उनकी हम कथाएं वहाँ पे पढ़ चुके हैं। लेकिन इनकी छोटी राधा रानी बहुत छोटी थी, तो कहते राधा रानी बहुत छोटी हैं, इतनी आनंद नहीं आ रहा, तो ऐसा करती हूँ कि मैं, जोड़ी बहुत अच्छी लगती, गोपीनाथ जी बहुत बड़े हैं, तो थोड़ी राधा रानी बड़ी होती तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो गोपीनाथ जी ने भी उनको स्वप्न में ऐसे आदेश दिया कि हाँ, बड़ी राधा रानी का आप एक विग्रह तैयार करा दीजिए। तो कहते हैं कि नयन भास्कर नाम का एक वो स्कल्प्टर था, नयन भास्कर नाम का स्कल्प्टर था, जिन्होंने वो विग्रह बनाया राधा रानी का। और उसके जब वो विग्रह तैयार होके वो आया, तो वो जानवा मैया अपना जो उनका अंश था वो उसमें प्रवेश कर गई, जो उनका प्रकाश था वो उसमें चला गया। क्योंकि जानवा माँ कौन है? अनंग मंजरी हैं, राधा रानी की छोटी बहन हैं, और उन्होंने प्रिया जी अपनी छोटी बहन को ठाकुर जी के साथ वो सुख देना चाहती हैं, जिसको वो खुद जिससे को वो आह्लादित होती हैं, तो और वो अपने प्रियतम का सुख अपनी बहन को देना चाहती हैं। तो जब वो नयन भास्कर, जब वो अप्रगट समय जानवा ठकुरानी, उसमें उनमें आवेश चला गया। तो जब भी वो आई, वो विग्रह आया, राधा रानी का विग्रह आया, तो पता नहीं ठाकुर उनको पुजारियों को हिचकिचाने लगे कि राधा रानी को कैसे हटाएं, राधा रानी को कैसे हटाएं। तो फिर उन्होंने उनको आदेश दिया स्वप्न में गोपीनाथ जी ने कि ये मेरी अनंग मंजरी है, राधा रानी की ही आज्ञा से। तो उन्होंने उनको वाम भाग में, ये पहला आपको मंदिर मिलेगा जहाँ राधा रानी राइट हैंड पे हैं, दाईं हाथ में दक्षिण में है, और वाम भाग में जानवी मैया है, उनके साथ विश्वेश्वरी सहचरी हैं उनकी, और दक्षिण में छोटी वही राधा रानी जो थी, और उनके साथ ललिता सखी हैं, विश्वेश्वरी सखी हैं, उनको विशाखा भी कहा जाता है। तो वो उधर है वाम भाग में उनके अनंग मंजरी, और वो जानवी मैया का स्वरूप है इस तरह से। और दाईं तरफ जो है वो राधा रानी और ललिता सखी हैं, और इस तरह से वो अनंग मंजरी के रूप में उनके वाम भाग में प्रतिष्ठित हैं। श्री जीव गोस्वामी पाद ने जिस तरह से उन्होंने जैसे जैसे आज्ञा हुई
ऐसे ही मधु पंडित को उनको आज्ञा दी कि इस तरह से इनको स्थापना की जाए। आज भी वृंदावन में मधु पंडित के ठाकुर गोपीनाथ जी की निधिवन के निकट उनके मंदिर में सेवा हो रही है, बिल्कुल बगल में राधा रमन जी मंदिर जाते हुए। और कितना सुंदर भजन है जब हम बंगाली में गाते हैं, गोपीनाथ गोपीनाथ ममो निवेदन सुनो, कि गोपीनाथ को गुहार लगानी चाहिए क्योंकि वो गोपियों के नाथ है, उन्हें गुहार उनके उस नाम से लगाना चाहिए क्योंकि उन्हें बहुत प्रिय हैं गोपियाँ, गोपियाँ प्रेम की ध्वजा। तो गोपीनाथ उनको ये जो नाम है और लक्ष्य है, प्रयोजन तत्व है। और इस तरह से गोपीनाथ जी की निधिवन के निकट उनके मंदिर में सेवा हो रही है। मंदिर का निर्माण रायसिल शेखावत ने करवाया था, जिन्हें अफगानों ने एक हमले में विफल कर देने के कारण अकबर ने दरबारी का खिताब और बहुत सी भूमि दी थी। ग्राउस का अनुमान है कि ये मंदिर जो गोपीनाथ जी का, क्योंकि भीतर है, वो गोविंद देव जी के मंदिर और मदन मोहन जी के मंदिर से भी पहले बना था, उसके बाद ये मंदिर बने थे। तो ये सेम टाइम पे, और मंदिर के निकट ही मधु पंडित की समाधि है। तो आई होप आई हैव कवर्ड एवरीथिंग विच आई वॉज। तो बस ये वंशीवट का हमने इतिहास सुना, जहाँ से ठाकुर जी की वहाँ पे प्राप्ति हुई, गोपीनाथ क्यों हैं और कैसे वो वहाँ से गोपी गीत की वहाँ पर, क्योंकि गोपी गीत का भी गान और समाप्ति वहीं पर हुई है, विश्राम वहाँ हुई है, गोपेश्वर महादेव पास में है। और फिर हमने राधा रमन जी के मंदिर के, और फिर हम इधर ही बस पूरी की पूरी उधर ही गली में ही घूम रहे हैं। खैर गलियां भी नहीं थी, ये निकुंज थे, वन ही वन थे जब ये सब लीलाएं हुई थी। बोल गोपीनाथ भगवान की जय, बोल श्री मधु पंडित गोस्वामी पाद की जय।